बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और बात करेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस पे और सेल प्राइस पे, प्रॉफिट पे, लॉस पे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पर। ओके, अगर हम बात करें परसेंटेज पे कि परसेंटेज क्या होते हैं, तो परसेंटेज मीन होता है हमारे पास आउट ऑफ 100। यानी कि अगर आप कोई नंबर लेते हैं और आप उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी की नंबर्स की परसेंटेज निकाली है, तो वो हमारे पास क्या होंगे कि ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर देते हैं हम टोटल मार्क्स पे और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो ये हमारे पास परसेंटेज होती है। अब बात करते हैं अगर हम कॉस्ट प्राइस को और सेल प्राइस को, कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेल प्राइस क्या है। सो कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये होती है कि अगर हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं किसी से और कहते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, तो हमें इसकी कॉस्ट प्राइस बताते हैं। तो ये हमारे पास कोई चीज़ किसी से ख़रीदने होती है। सेल प्राइस मतलब हम किसी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ हो तो हम उसे किसी के ऊपर बेच रहे हो, तो हम कहते हैं आपने ये इतने में थी तो हम इसको आपको सेल में इतनी दे रहे हैं। So cost price क्या है? The price which is paid to purchase a good and the price at which a good is sold। ठीक है। So cost price को हमेशा हम डिनोट करते हैं CP से और सेल प्राइस को डिनोट करते हैं SP से। सो मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक टीवी लिया है, टीवी मैंने बाय किया था, तो बाय करने के वक्त यानी ख़रीदने के वक्त उसकी प्राइस क्या थी 10,000, लेकिन जब मैं उसको सेल में देना चाह रही हूँ तो सेल प्राइस क्या लगा रही हूँ उसकी 8,000। अब इसमें हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस की कि प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा। ठीक है, प्रॉफिट हम होता है कहते हैं, हम प्रॉफिट कहते हैं कि हमें फ़ायदा होना किसी भी चीज़ से, कि हमें इस चीज़ का कितना फ़ायदा हुआ है। लॉस हम कहते हैं नुकसान को। सो अगर हम बात करते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास सेल प्राइस अगर कहते हैं हम ग्रेटर देन होगी कॉस्ट प्राइस से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होगी सेल प्राइस से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा लॉस। सो इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है। ओके, अगर बात करें हम प्रॉफिट परसेंट पर और लॉस परसेंट पे, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट बाय द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड लॉस परसेंट क्या होता है लॉस बाय द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूलाज होते हैं, इनको आपको याद रखना ज़रूरी होता है जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या आपने फाइंड आउट करनी होती है प्रॉफिट परसेंटेज या वटएवर। ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस हम लोग ने टेलीविज़न की कॉस्ट प्राइस क्या थी 10,000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस क्या थी 8,000 रुपीज़। सो अगर यहाँ पे क्या चीज़ हम बढ़ी है कॉस्ट प्राइस, तो हम कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज हायर देन सेल प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होगी सेल प्राइस से, तो वो क्या होगा हमारे पास लॉस होगा। सो इट्स मीन लॉस हमें हो रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे सेल प्राइस को, तो 10,000 में अगर जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2,000। इट्स मीन हमें लॉस हो रहा है, तो कितने पैसों का लॉस हो रहा है हमारे पास 2,000 का। ओके, मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन इस तरह से है कि सलमा बॉट अ स्कूल बैग ऑफ ₹750। शी सोल्ड इट टू हर कज़न लाइबा ऑन ₹800। फाइंड द प्रॉफिट शी अर्न एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट एज वेल। सो सलमा एक लड़की है जो स्कूल बैग लेती है कितने पैसों में 750 रुपीज़ में, और जब वो देना चाह रही होती है यानी वो सेल करना चाह रही होती है अपनी कज़न के ऊपर, तो वो कितने पैसे देती है, कितने पैसों का देती है 800 का। सो कह रही है कि उसको कितना प्रॉफिट हासिल होता है आप ये बताएं और उसकी प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालें। ओके, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी 750 रुपीज़। ठीक है। और जो सेल प्राइस है वो कितनी है, सेल प्राइस उसकी है 800 रुपीज़। ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको क्या फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट। सो प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है कि जो सेल प्राइस होती है, सेल प्राइस में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस को। ठीक है। सो सेल प्राइस हमारे पास क्या थी 800 रुपीज़ और माइनस हमने किसको माइनस करना है कॉस्ट प्राइस को। सो कॉस्ट प्राइस क्या है 750। सो आंसर हमारे पास क्या होगा 50 रुपीज़। ठीक है। ओके, सो उसका प्रॉफिट क्या है मेरे पास 50 रुपीज़। अब हम क्या डिस्कस करेंगे प्रॉफिट परसेंट।
सो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इन मल्टीप्लाई बाय 100। सो प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 50 रुपीज़। सो हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम इसको दोबारा यहाँ पे फाइंड नहीं कर रहे। 50। सो कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी स्टार्ट पे 750 रुपीज़, ठीक है, 750 रुपीज़ एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो जब हम इसको फाइंड आउट कर देंगे तो हमारे पास कितना परसेंटेज इसकी बनेगी, 6.67%। तो ये क्या थी हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट। क्लियर? उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लॉस को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और लॉस परसेंट क्या होगा, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।